हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हमें इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में और दोस्तों आप लोगों ने जैसे जब से आप लोगों का इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है उसके बाद से दोस्तों आप सभी लोगों के मन में बस यही आ रहा है कि कब आपके एग्जाम की न्यू डेट आएगी, वह कब आपका एग्जाम होगा। जिस वजह से दोस्तों आप लोग अभी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अभी कुछ अता पता नहीं था कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि आप दोस्तों इस वीडियो को देख करके सैड बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि दोस्तों हम इसमें आपको जो सच्चाई है वही बताएंगे कि आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला दोस्तों, और कितने महीने आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला ये भी दोस्तों आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, हम किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते। और दोस्तों आपका एग्जाम इतना ज़्यादा भी लेट नहीं होने वाला है, बस इतने 1-2 महीने आपका एग्जाम जो नहीं हो रहा, कितने महीने आपका एग्जाम बाद होगा वो दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों जो सच्चाई है वो दोस्तों जरूर बताना चाहिए, और दोस्तों आप लोग भी सच्चाई जान लेंगे तो आप लोग दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि आपका एग्जाम इतने महीने नहीं होने वाला। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ी और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, आप लोगों को भड़बड़ाहट नहीं होगी कि आपका एग्जाम अभी जून में है या जुलाई में है तो इतने कम दिन बाकी हैं, तो वो भड़बड़ाहट नहीं होगी दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी नोटिफिकेशन वायरल हुई थी, या बहुत सी दोस्तों बातें यूट्यूब से निकलकर बहुत से टीचर्स बहुत से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रही थी, जो कि दोस्तों बिल्कुल जिसमें कि दोस्तों 90% चीज़ें बिल्कुल फेक दोस्तों नज़र आ रही थी, और वो बिल्कुल फेक निकल गई। बहुत सी नोटिफिकेशन जो वायरल हुई थी वो भी दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, उसमें भी दोस्तों फेक नोटिफिकेशन बहुत वायरल हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सच्चाई बताएंगे जो दोस्तों रियलिटी है, और उसका दोस्तों आपको बिल्कुल हम प्रूफ भी देने वाले हैं कि आखिर आपका एग्जाम एयरफोर्स का एग्जाम कब होने वाला है और अभी इतने जल्दी आपका एग्जाम क्यों नहीं कराया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोविड-19 की वजह से देश की ज़्यादातर राज्यों व बहुत से शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि लॉकडाउन लगा हुआ है या कोरोना वायरस की वजह से आपका एग्जाम अभी नहीं हो पाएगा, ये इसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल सबको मालूम होगा। इसमें दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं, बिल्कुल इसमें प्रूफ देंगे आपको कि क्यों का आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम को पोस्टपोन हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपका 1 महीना लगभग होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो पहले के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में लगा हुआ था, उसके बाद दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था तब बहुत लोगों के सामने ये बहुत लोग कह रहे थे, ये खबर निकल कर आ रही थी कि आपका एग्ज़ाम मई में करा लिया जाएगा या जून में करा लिया जाएगा, जो कि दोस्तों अभी मई तो आप लोग देख ही रहे कि अब मई में एग्ज़ाम बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मई में होना होता तो अब तक आपके एग्ज़ाम सिटी व एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता। तो दोस्तों मई में तो बिल्कुल ये आप लोगों को खुद ही मालूम है कि नहीं होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मई में, चलो ये ठीक है, मई में नहीं हो सकता क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, या अभी अगर होना होता तो एग्ज़ाम सिटी व एग्ज़ाम डेट आ जाती है एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मई में इस वजह से नहीं हो सकता, पर जून में क्यों एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोस्तों जून में हम बता दें क्यों आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम राज्यों की बात करें तो जैसे यूपी में ले लीजिए, तो यूपी में दोस्तों आप लोगों का 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। यूपी में दोस्तों आपका 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। और जब आपका दोस्तों एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन किया गया था तब कहीं पर बिल्कुल कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, सिर्फ तब दोस्तों नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था जिसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब तो पूरा पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है जो दिन और रात दोनों के लिए है। तो दोस्तों अब ये तो इस ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल एग्जाम नहीं हो सकता है कि जब देश में या कहीं भी, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम जब भी कंडक्ट होगा वो दोस्तों ऑल इंडिया के हिसाब से कंडक्ट होगा। ऑल इंडिया दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में एक साथ एयरफोर्स एग्जाम अपना कंडक्ट कराएगी, जो कि दोस्तों अगर किसी भी आपके राज्य में या किसी भी शहर में अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति है या लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक तो आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है। तो दोस्तों देखिए यूपी में 17 तक लगा हुआ है, वह दोस्तों जैसे उड़ीसा हो गया या बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल 30 या 31 मई तक, 30 मई तक दोस्तों आप लोगों का लॉकडाउन बिल्कुल ये समझ लीजिए पूरा मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है बहुत सी जगहों में। तो दोस्तों पूरा मई तो आपका 30 मई तक तो बहुत सी जगह लॉकडाउन ही लगा हुआ है इंडिया में। तो दोस्तों इस वजह से आपका 30 मई तक तो एयरफोर्स बिल्कुल सोच ही नहीं सकता एग्जाम कराने को, क्योंकि दोस्तों 30 मई तक आपका बहुत सी जगह में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसकी वजह से 30 मई तक बिल्कुल कोई प्लान ही नहीं होगा एयरफोर्स का एग्जाम कराने का। उसके बाद दोस्तों अगर जून में लॉकडाउन नहीं लगता है
तो ये लोग दोस्तों मान लीजिए जून में लॉकडाउन नहीं लगता है, 30 मई तक लॉकडाउन ही लगा था, इस वजह से इनकी कोई प्लान ही नहीं था, एग्जाम कराने का कोई प्लान नहीं था मई में। तो दोस्तों इनकी कोई तैयारियां भी नहीं थी मई में, क्योंकि लॉकडाउन ही लगा था। तो दोस्तों अब अगर ये लोग जून में सोचेंगे, जून में अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तब ये लोग सोचेंगे कि हाँ चलिए अब कुछ स्थिति सही है तो अब एग्जाम करा लिया जाए। तो दोस्तों तुरंत तो एग्जाम करा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, एयरफोर्स का ये रूल है, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कहा है कि जब भी दोस्तों आपका एग्जाम होगा उसके फ्रेंड्स आपको कम से कम उसके 15 दिन पहले आप लोगों को एयरफोर्स इन्फॉर्म कर देगा। और दोस्तों 15 दिन पहले आपको एयरफोर्स इन्फॉर्म करेगा जब भी उसका एग्जाम होगा। और दोस्तों उसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पिछली बार अभी एग्जाम था उसमें जो एडमिट कार्ड आए थे, वो दोस्तों आप लोगों के एडमिट कार्ड अब बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स आप लोगों के न्यू एडमिट कार्ड आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों के अब न्यू एडमिट कार्ड आएंगे। तो दोस्तों न्यू एडमिट कार्ड जो आएंगे उसमें आप लोगों के न्यू एग्जाम सिटी भी होगी, और न्यू आप लोगों का दोस्तों एग्जाम डेट तो न्यू होगी ही, साथ में आप लोगों की एग्जाम सिटी भी न्यू होगी। जैसा कि बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन था कि आप लोगों की क्या एग्जाम सिटी चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। तो दोस्तों आप लोगों की एग्जाम सिटी बिल्कुल चेंज होगी, और आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, ये भी आप लोगों का न्यू एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अब ये समझ लीजिए, आपकी जो न्यू एग्जाम सिटी आप लोगों की रहेगी, तो ये सब दोस्तों प्लानिंग करने में तुरंत प्लानिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जाम कराने की एजेंसी है, जो कंप्यूटर कंपनी है जो एग्जाम कराती है, उसके पास भी अरेंज करने में तुरंत नहीं हो सकता। इतने दिन बंद रहने के बाद उसे भी अपने कंप्यूटर्स का पूरा चेकअप करने पड़ेगा एक बार से, और दोबारा से पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा अच्छे से उसको। बहुत सा उसमें दोस्तों ये समझ लीजिए आप कि दोबारा से एग्ज़ाम कराने के लिए पूरा जो लैब, बहुत दिन से कंप्यूटर लैब जो बंद चल रही है लॉकडाउन से, तो उसमें दोस्तों दोबारा से पूरा एक एक कंप्यूटर की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पूरा चेकअप करना पड़ेगा। जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है उन्हें बहुत से अच्छे से चेकअप करने पड़ेगा। फिर वो दोस्तों कंप्यूटर एजेंसी एयरफोर्स को कुछ दिन बाद वो अपना तैयार करके भेजेगी कि हाँ अब हमारी कंप्यूटर लैब्स में एग्जाम देने के लिए वो अब रेडी है, हमारी कंप्यूटर लैब्स की, वहां पर एग्जाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों इतना करने में कम से कम 15 दिन का टाइम लग जाएगा कंप्यूटर लैब्स को दोबारा से रेडी करने में। उसके बाद में दोस्तों एयरफोर्स को अपना जो न्यू एग्जाम सिटी व न्यू डेट भी देनी है। तो दोस्तों न्यू एग्जाम सेंटर व न्यू एग्जाम सिटी ये सब कंफर्म करने में कि कितने रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने बच्चों को कहां पर एग्जाम सेंटर देना है, उनका एडमिट कार्ड भी तैयार करना है। तो दोस्तों एडमिट कार्ड तैयार करने व न्यू एग्जाम सिटी, न्यू एग्जाम सेंटर ये सब डिक्लेयर करने में कि किसे कहाँ देना है, इस ये करने में भी दोस्तों इनको 15 दिन का टाइम आराम से लग जाएगा। तो दोस्तों 15 अगर टोटल करें तो आप लोगों के दोस्तों हो गए 30 दिन। 30 दिन मतलब दोस्तों आप लोगों का, ये लोग जून से अगर ये करेंगे एग्जाम कराने की तैयारी, तो 30 दिन दोस्तों मतलब आपका पूरा जून तो ऐसे ही चला जाएगा बस यही तैयारियां ही करने में। उसके बाद में दोस्तों एयरफोर्स को आपको 15 दिन पहले बताना भी है। 15 दिन पहले इनको आप लोगों को बता भी देना है कि हाँ आपका एग्जाम सिटी इस शहर में है और इतने तारीख को आपका एग्जाम है। तो 15 दिन पहले वो भी बताएंगे। तो ये सब दोस्तों देखने के बाद ये चीज़ क्लियर निकल कर आती है कि आपका एग्जाम मई व जून में 100%, आपका एग्जाम मई व जून में 100% नहीं हो सकता। मई व जून में, जुलाई में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, वो भी दोस्तों 10 जुलाई के बाद। 10 जुलाई के पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता। आपका एग्जाम दोस्तों 10 जुलाई के बाद ही होने वाला है। ये चीज़ आप दोस्तों गारंटी के साथ लिख कर ले लीजिए कि आपका एग्जाम 10 जुलाई के पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 10 जुलाई के पहले आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा दोस्तों। 10 जुलाई के बाद में आपका एग्जाम होगा, और वो दोस्तों बाद में लास्ट जुलाई तक भी हो सकता है या अगस्त तक भी पहुंच सकता है, लेकिन 10 जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा। और दोस्तों एक जो आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम कराती है कंपनी, जो है दोस्तों सीडैक है दोस्तों, जो आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका दोस्तों एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ है सीडैक की तरफ से कि आप लोगों का इतने से इतने तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो वायरल नोटिफिकेशन दोस्तों कुछ सही है, उसमें बिलीव करने के काबिल है, क्योंकि दोस्तों सेम दोस्तों इसी तरह की नोटिफिकेशन आपकी पिछले साल भी वायरल हुई थी, जो कि दोस्तों आपका 4 से 8 नवंबर के बीच एग्जाम होना था। पिछले साल नोटिफिकेशन वायरल हो गई थी। पिछले साल भी ये कोविड-19 की वजह से एग्जाम आपका मार्च वाला नहीं हो पाया था, तो नवंबर में एग्जाम हुआ था, जिसकी नोटिफिकेशन पहले से ही वायरल हो गई थी और वो बिल्कुल दोस्तों सही निकली थी। तो इस वजह से दोस्तों वो नोटिफिकेशन बिल्कुल 100% सही हो सकती है। और क्या है वो नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों है सीडैक की तरफ से वायरल नोटिफिकेशन। तो ये क्या है दोस्तों वायरल नोटिफिकेशन, और इसमें दोस्तों क्यों हम कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आपकी ट्रू हो सकती है, इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बता देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सीडैक है ये क्या है पहले आपको बता दें। ये दोस्तों सीडैक जो आपका है, ये दोस्तों एक कंपनी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है एयरफोर्स की। इन्हीं की कंप्यूटर लैब्स आपको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने सेंटर इंचार्ज उसको ये भेजा हुआ था। ये दोस्तों नोटिफिकेशन वैसे बहुत पुरानी है, आप लोगों ने सब ने इसको देखा होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल फेक समझ रहे होंगे। तो इस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप इस नोटिफिकेशन को दोस्तों फेक ना समझिए। बाकी जो एक और नोटिफिकेशन वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम 21 जून से होगा, वो दोस्तों नोटिफिकेशन बिल्कुल हम फेक कहते हैं उसको। वो ये 21 जून से जिसमें एग्जाम स्टार्ट होगा, वो नोटिफिकेशन जो वायरल है वो दोस्तों बिल्कुल फेक है। आप लोगों ने वो भी देखी होगी, लेकिन ये नोटिफिकेशन दोस्तों बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एग्जाम जुलाई में जिस डेट को कराने को कहा जा रहा है, वो दोस्तों डेट आप लोगों की बिल्कुल सही आ रही कि अगर आपका दोबारा से जून या जुलाई तक लॉकडाउन नहीं लगा रहता है तो आपका एग्जाम इस डेट में आराम से हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों 10 जुलाई के बाद में आपका एग्जाम होने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तब भी आपका एग्जाम 10 जुलाई के पहले नहीं हो पाएगा। और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों ये देखिए 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आप लोगों के एग्जाम होने को कहा जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक इसमें कहा जा रहा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन काफ़ी हद तक सही है। अगर दोबारा लॉकडाउन नहीं लगता है तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों की बिल्कुल रियल होने वाली है। और दोस्तों क्यों रियल होने वाली है इसका भी आपको हम प्रूफ दे देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोगों का पिछली ईयर जिन बच्चों ने पिछले साल आप लोगों का जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा वो लोग होंगे तो उन्हें मालूम होगा, या जिन्होंने नहीं दिया वो पिछले ईयर जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग कि दोस्तों पिछले ईयर मार्च में एग्जाम था आप लोगों का, जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था एयरफोर्स का एग्जाम, वो दोस्तों आप लोगों का नवंबर में हुआ था। और दोस्तों नवंबर में आप लोगों का वो एग्जाम 4 से लेकर के 8 नवंबर के बीच हुआ था। और दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन पहले से ही वायरल हो गई थी कि आपका 4 से 8 नवंबर के बीच एग्जाम है। सेम इसी टाइप का दोस्तों आप लोगों का स्मोक मेन बफर, सेम इसी टाइप की नोटिफिकेशन आपकी वायरल हुई थी पिछले ईयर भी, और बिल्कुल 100% उसी में आप लोगों का डेट को एग्जाम हुआ था। उसी नोटिफिकेशन को बाद में कुछ दिन बाद ऑफिशियल भी उस वही नोटिफिकेशन आ गई थी। तो इस वजह से दोस्तों कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही हो सकती है। और दोस्तों एक और आपको प्रूफ दे दें, जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले, आप कुछ अभी की बात है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि नेवी के जो न्यू वैकेंसी आई है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी बहुत बाद में आ पाई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पहले ही एक नोटिफिकेशन वायरल हो गई थी जिसमें कहा गया था कि केवल 10,000 कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा इंडियन नेवी में। और सेम दोस्तों वही चीज़ हुई कि केवल 10,000 कैंडिडेट्स का ही एडमिट कार्ड इंडियन नेवी में इस बार आएगा। तो वो नोटिफिकेशन दोस्तों जो नेवी वाली वायरल थी कि 10,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे केवल, तो वो नोटिफिकेशन भी बिल्कुल सही हो गई और कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वही आ गई जो वायरल थी। इस वजह से दोस्तों इस नोटिफिकेशन के सही होने के 100% चांस हैं। और दोस्तों अब मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 जुलाई के पहले आपका एग्ज़ाम वैसे भी नहीं होगा। और आपका एग्ज़ाम अगर ये नोटिफिकेशन में नहीं भी होता है तो ये समझ लीजिए आप कि 10 जुलाई के बाद ही आपका एग्ज़ाम होना है। अगर आपका जुलाई तक लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो आपका एग्ज़ाम 10 जुलाई के बाद ही होगा, जिसमें दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपकी बिल्कुल सही हो सकती है। इसका दोस्तों मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन था कि आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है, मई में हो सकता है, तो वो आपका दूर हो गया होगा, जिससे आपको पता चल गया होगा कि आपका अभी 1-2 महीने एग्जाम नहीं होने वाला है। 10 जुलाई के पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।